यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 15 से लेकर हम आगे तक पढ़ेंगे। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में है, प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान, उसकी शक्ति का प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता में जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज हम देखेंगे तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय, मन की आंखें ज्योतिर्मय। 15 पद में पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हारे विश्वास की चर्चा सुनता हूं, मैं सुनता हूं कि तुम्हारा विश्वास कैसे प्रभु में बढ़ रहे हो, पवित्र लोगों के प्रति तुम्हारा प्रेम। उसके बाद में कहते हैं विश्वासियों के अंदर एक गुण है कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासियों से क्या करे, प्रेम करे, प्यार करे। और यहां पे पौलुस इस बात को यही बताते हैं कि तुम्हारा प्यार जो है एक दूसरे के प्रति है, इसके लिए मैं तुम्हें स्मरण करता हूं और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम विश्वास में, प्रेम में और वचन में तुम बढ़े। और मैं तुम्हें अपनी प्रार्थना में स्मरण करता, मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं तुम ऐसे ही मसीह के ज्ञान में, पहचान में, उसके डीन डोल में बढ़ते चले जाओ, पवित्र लोगों से प्रेम करो, है ना। वचन कहता है एक विश्वासी, यहां का मतलब है कि परमेश्वर यहां पे हमें सिखाना मांगता है कि जैसे एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से क्या करे, प्रेम करे। परमेश्वर ये बात और वो कहते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि तुम मसीह और परमेश्वर की महिमा का पिता है, अपनी पहचान और ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुम्हें बुद्धि का आत्मा दे, ज्ञान प्रकाशन का आत्मा दे, ताकि आप बुद्धि से परमेश्वर के वचन को पढ़ें, समझें। और लिखा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, तुम्हारी मन की आंखें क्या हो, ज्योतिर्मय हो। और उस कहते हैं तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय। आंखें जो होती हैं 2 तरह की होती हैं। आंखें जो है 2 तरह की होती हैं, एक शारीरिक आंखें जो देखने वाली चीजों को देखती हैं और आत्मिक आंखें जो अनदेखी वस्तुओं को देखती हैं, अनदेखी वस्तुओं को देखती हैं। परमेश्वर ने और पौलुस कहते हैं कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्रार्थना करते हैं, आज बहुत जरूरी है कि हम ऐसे ही प्रार्थना करने की जरूरत है हर एक विश्वासी के लिए, प्रभु हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो, हम उन अनदेखी वस्तुओं को देखें, स्वर्गीय वस्तुओं, जहां परमेश्वर के वचन में लिखा है कुलुसियों उसके 3 अध्याय में, हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं जो स्वर्ग में विद्यमान है, हम उसकी ओर आशा लगाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। और दुनियावी आंखें, शारीरिक आंखें उन चीजों को देखती, जो दुनियावी चीजें हैं उसको देखती हैं। लेकिन जब हम मसीह में हैं, विश्वासी हैं, प्रभु में हमारा जीवन है, पवित्रता के साथ जी रहे हैं, तो हमारी आत्मिक आंखों हमारे अंदर होनी जरूरी है। जब हमारे जीवन में आत्मिकता आ जाएगी, आत्मिक आंखें आ जाएगी, तो उन आत्मिक चीजों को देखें जो अनदेखी चीजें। स्वर्ग के बारे में परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, हम उसके बारे में जिक्र करता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। जिस बुलाहट की आशा क्या है, बुलाहट की आशा क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासियों की क्या आशा है। एक विश्वासी की आशा क्या है, एक विश्वासी की आशा है कि एक विश्वासी मसीह के जैसे, मसीह के तरह बने और हमेशा उसमें
पाया जाए, हमेशा प्रभु के साथ रहे, हमेशा प्रभु, ये हर एक विश्वासी जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनकी ये आशा होनी चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बने और हमेशा हम प्रभु के साथ रहें, और वो जरूर प्रभु पूरा करें। बुलाहट की आशा ये है कि हम मसीह की तरह बन जाए, मसीह के जैसे हमें बनने की जरूरत है। फिलिपियों उसके 2:5 में लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। सारा अधिकार प्रभु यीशु, यहां लिखा है कि 19 पद में कि यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाए, 19-20 पद में है ना, उस सामर्थ के द्वारा मरे हुए में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। स्वर्ग स्थान, यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और पिता के साथ दाहिनी ओर बैठे, स्वर्ग में जीवित उठा लिए गए, जिससे 500 लोगों ने यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा। वो पिता के दाहिने तरफ बैठ के हमारे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है सारी प्रधानता, सारा अधिकार, सारी सामर्थ, सारी प्रभुता प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है, बल्कि इस लोक में और आने वाले लोक में भी प्रभु का नाम लिया जाएगा। सब कुछ करके लिखा है कलीसियों का शिरोमणि बना दिया यीशु मसीह, वो सिर है कलीसिया का। और कलीसिया क्या है? विश्वासी क्या है? उसके अंग हैं, और अंग का काम है कि काम करें, अच्छा काम करें, भला काम करें, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चलें। और इसलिए वचन कहता है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्रियो, आपकी आंखें कैसी हैं? क्या आपकी आंखें ज्योतिर्मय हैं? कैसी आंखें? क्या आपकी आंखें दुनियावी चीजों को देख रही हैं या अनदेखी वस्तुओं, आत्मिक आंखें अनदेखी वस्तुओं को देख रही हैं? जांचने की जरूरत है। क्या एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से प्रेम कर रहा है, उसके लिए दुआ कर रहा है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।